जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया था मान्यवर साहब काशीराम ने। और इस नारे को साहब ने अमल करके भी दिखाया था उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बाद दलित मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इस नारे के होने के बावजूद और देश के अंदर आज 85% बहुजनों की संख्या होने के बावजूद आज भी ना ही हमारा देश के अंदर प्रधानमंत्री बन पाया और ना ही किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या कारण है, आज हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में एक छोटे से उदाहरण के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि देश के अंदर मान लेते हैं कि 100 लोग रहते हैं, जिन 100 लोगों में से 15 लोग तो हैं सवर्ण और 85 लोग हैं बहुजन, यानी कि 85% और 15% का आंकड़ा हमने नाप लिया। अब इस 85% यानी कि 85 लोगों पर 15 लोग कैसे भारी पड़ जाते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है और बड़ी विचार करने की बात है। और सोचना भी चाहिए कि आखिर ये 15 लोग 85 पे भारी पड़ कैसे जाते हैं, सरकार बना तो बना कैसे लेते हैं। तो बताते हैं इसी वीडियो में, बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। 85 लोगों में आपको बता दूं 36 लोगों ने तो अपनी पार्टियां बना रखी हैं अलग अलग, जिनके वो खुद अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आप भी जानते हैं कि देश के अंदर बहुजनों की कितनी पार्टी बन रखी हैं, कितने संगठन हैं, कितनी पार्टियां हैं। तो जब 36 लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं तो चुनावों के वक्त 36 वोट तो वो अलग ही हो गए। अब भाई 36 पार्टियां हैं, 36 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके चाहने वाले भी होंगे, ये तो जायज बात है भाई, चाहने वाले अलग होंगे। तो हम छोटी सी बात करते हैं कि 36 लोगों के 36 ही समर्थक निकाल लेते हैं 85 में से। तो भाई 36 पार्टियां और 36 उनके समर्थक, यानी कि 72 बहुजन अलग हो गए 85 में से। अब बचे हमारे कितने हैं, 13 बहुजन बचे हैं। ये तो बिकने हैं भी, दारू में बिकने हैं, राशन में बिकने हैं, 500 के नोट में बिकने हैं। और उस साइड बचा हुआ है पूरा 15 का आंकड़ा, जो कि अभी कहीं नहीं गया। अब मैं आपको बता दूं कि 36 जब चुनाव पड़ा, वोट पड़े, चुनाव हुआ, तो 36 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी अपनी पार्टियों को वोट दिया और उन 36 अलग पार्टियों को 36 लोगों ने वोट दिया, यानी कि 72 वोट अलग अलग, और हर पार्टी पे 2-2 वोट गए। अब जब दूसरी पार्टी भी खड़ी थी अपोजिशन में दूसरी पार्टी भी थी भाई, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश पर राज कर रही है अभी। भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे 15 लोगों ने वोट किया, जो कि सवर्ण लोग हैं, पूरे 15 लोगों ने। और 13 लोग अभी हमारे भी बच्चे हुए हैं साथी बहुजन समाज के, जो कि बिक गए दारू में, बिक गए 500 के नोट में, और बिक गए वो 5 किलो राशन में, और बिक गए वो दलाली कर। तो अब जब 15 और 13 बहुजनों के लोग गए और 15 लोग सवर्णों के लोग गए, तो सत्ता में आखिर आना कौन है। अब आप लोग इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। छोटा सा उदाहरण दिया आप लोगों को कि 85 में 36 तो बहुजन ने अपनी पार्टी ना रखी है लोगों ने, और उन 36 लोगों की साथ 36 लोग और हैं, तो 72 लोग अलग चले गए, यानी कि 2-2 लोग बटे हुए हैं अलग अलग। और उस साइड क्या हुआ आपको पता ही है, 15 लोगों ने अलग वोट किया पूरा एक साथ, और 13 लोग अलग बिक के चले गए, 500 के नोट में, 5 किलो राशन में, एक दारू की बोतल में। तो भाई 15 और प्लस 85 में से 13 वो चले गए। तो सरकार, सत्ता किसने बनाई, सरकार किसने बनाई, सत्ता में कौन बैठा, वो लोग आप बखूबी जानते हैं। तो किसी के ना ही मैंने आलोचना की, किसी की ना ही मैंने बुराई की इस वीडियो के अंदर, छोटा सा उदाहरण दिया आप लोगों को। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी अफसोस की बात है कि देश में बहुजनों का राज कभी नहीं आ पाएगा।